क्या? पहले जिसने एक को टुकड़े टुकड़े कर कर मारा उसका भी तक कुछ नहीं हुआ तो दूसरे का क्या खाक होगा? विचार करिएगा। आपको स्वयं जरूरत है कि मैं अपने आप को कैसे बचा सकती हूँ, मैं क्यों इनके चक्कर में पड़ूं, मैं क्यों जाऊं इनके पास? लोग कहेंगे वो बुरा, लोग कहेंगे वो बुरी, लोग कहेंगे ये शब्द, लोग कहेंगे वो शब्द। हमें किसी से मतलब नहीं, हम अपने आप को कितना संवार सकते हैं हम उससे मतलब रखो। अपने आप को हम कितना संवार सकते हैं अपने आप में मतलब रखें। मेरी बेटियों, अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, संवारो। अपने पिता के दिल में निवास करने वाली बेटी हो तुम, अपनी माँ की इज्जत हो तुम, और केवल माता पिता की इज्जत नहीं, एक एक सनातनी हिंदू की इज्जत हो तुम। तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा। कहां भटक रही हो, कहां भटक रही हो, किस जगह पर, क्या देखा? ना पिता के पांव छूने वाला कभी गरीब नहीं होता, माता के पांव छूने वाला कभी बदनसीब नहीं होता, भाई के पांव छूने वाला कभी गम में नहीं डूबता, बहन के पांव छूने वाला कभी चरित्र विहीन नहीं होता, और गुरु के चरण छूने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। दुख आ भी गया तो वापिस सेठ बनकर बिठा देता है, वो मेरा शिव है। कोई आज बनेगा, कोई कल बनेगा, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनेगा, ये निश्चित है। देरी हो सकती है, फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है, मेरे भोले बाबा दुख मिटाने में थोड़ी देरी कर सकते हैं, पर विश्वास रखना, तुम रोज मंदिर जाना चालू कर दो, शिव को जल चढ़ाना चालू कर दो, निश्चित है तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस हाथ से तुमने महादेव को जल चढ़ाया है ना, वो हाथ महादेव पकड़ लेता है, कभी नहीं छोड़ता, मरते दम तक नहीं छोड़ता, आखिरी तक नहीं छोड़ता। करो आप शिव को जल से। लग रहा है आपको कि मेरे को ये दुख आ गया, मेरे को ये तकलीफ आ गई, मेरे को ये कष्ट आ गया, नहीं हो रहा मेरा काम, मैं बहुत दुख में जिंदगी जी रही हूँ, तो लगाओ एक लोटा जल ले, उसी में से गणेश जी, कार्तिकी, अशोक सुंदरी, माँ पार्वती और बोलो जम के देव अधिदेव महादेव को चढ़ाए, चढ़ा। समर्पित करो। शिव जी का समर्पण। संत एकनाथ जी का परीक्षा भगवान भोलेनाथ जी ले लिए, परीक्षा लिए, गधे के रूप में आकर परीक्षा ली। आता है समय, शिव कथा कह रही, देवराज प्राण छोड़ रहा, शिवजी उसको नंदी पर बिठा कर ले जा रहे हैं। देवराज ने केवल एक प्रश्न किया भगवान शिव जी से कि मैंने आज तक शंकर के मंदिर नहीं गया, आज तक मैंने भगवान शिव की भक्ति नहीं की, आज तक मैंने महादेव को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। फिर महादेव ने कैसे सुन लिया मेरा। एक पत्र आया है, उस पत्र में भी किसी ने यही लिखा है, मेरा नाम आशा साहेब राव पाटिल, बेटे का नाम अंकित पाटिल, रहीवासी जालना महाराष्ट्र मराठवाड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आशा साहेब राव पाटिल,
बेटे का नाम अंकित पाटिल, रहीवासी जालना महाराष्ट्र। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, जहां कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हो। गुरुजी, भगवान शिव की भक्ति का मैं क्या वर्णन करूं। छत्रपति संभाजी नगर के पंडाल में कथा सुनने के लिए आई हूं। बाबा को प्रणाम करती हूं, शिव जी के चरणों का स्मरण करती हूं। मैंने टीवी के माध्यम से सुना था कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। मेरा बेटा 1 साल से कागजी कंपनी में काम करता था। ऐसा लगता था कि बेटे को गवर्नमेंट की कंपनी में जॉब मिलना चाहिए। बेटा ना तो शंकर जी को मानता था, ना कभी किसी संत के पास जाता था, ना कभी शिव जी की कथा में जाता था, ना कभी शंकर को मानता था। 13 फरवरी को बेटे ने इंटरव्यू दिया। बस मैंने इतना सा कहा कि तू शिव जी पर एक बार भरोसा कर और 1 लोटा जल चढ़ाकर इंटरव्यू देने के लिए जा। मेरा बेटा कहता है, माँ ये टीवी पर जितने महाराज आते हैं ना, इनने सबने अपना अपना धंधा बना के रखा है, क्यों तू चक्कर में पड़ती है इनके। मैंने अपने बेटे से कहा, दुनिया के लोग भले धंधा बनाए होंगे, सीहोर वाला महाराज कहता है कि बस 1 लोटा जल चढ़ा दो, वो कभी नहीं कहता कि तुम सीहोर आए, वो कहता है 1 लोटा जल चढ़ा। आज तू मेरा कहना मान ले और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चालू कर दे। माँ मेरी प्राइवेट कंपनी में नौकरी है, काय को सरकारी के चक्कर में डाले। तेरी सरकारी नौकरी लगेगी। वो सीहोर वाला महाराज कहता है जल चढ़ाने वाला कभी खाली नहीं होता, तू चढ़ा जल और नौकरी के लिए अप्लाई कर। मेरे बेटे ने मेरे कहने पर 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। रोज जल चढ़ा के आता और रोज हंसता कि क्या होगा जल चढ़ाने से। बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देना प्रारंभ करा। मैंने उसके लिए पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। केवल 3 सोमवार हुए, फिर बाद में प्रदोष आ गया। मैंने बेटे से कहा, एक बेलपत्री, सीहोर वाला महाराज कहता है कि प्रदोष काल में शंकर का दर्शन कर ले या शिखर का दर्शन कर ले। अरे माँ क्यों चक्कर में पड़ी है। बेटे को मैं मंदिर तक लेकर गई, मंदिर के अंदर नहीं गया, शिखर का दर्शन बेटे ने करा और मैंने बाबा से प्रार्थना करी, तू सच्चा है तो इसकी गवर्नमेंट जॉब लगा दे। और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सरकारी नौकरी का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को